बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार है। बीफ पाई सिखाने जा रही हूँ। आसान सी रेसिपी है, बेसिक से मसालों के साथ आपको बनाना सिखाऊंगी। आई होप आपको अच्छी लगेगी। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक अदद गाय का पाया ले लिया था, उसको अच्छे तरीके से सिरके के पानी के साथ धो लिया था। धोने के बाद एक उबाल दे के और उसका पानी गिरा दिया था। पे एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, जूलियन कट कर लिया था। 2 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लिया है और साबुत एक पूरा लहसुन के पोतली है वो ले ली, हम ऐड कर देंगे। फिर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून गरम मसाला साबुत, इसमें है बादियान के फूल भी, इसमें 3 से 4 अदद लौंगे हैं, 4 से 5 अदद काली इलायची है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, 4 टेबलस्पून ऐड करेंगे साबुत धनिया, नमक ऐड करेंगे 1 एंड हाफ टेबलस्पून, सौंफ ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के ऐड करना है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है यखनी में। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून, ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे जिसमें स्मेल नहीं रहती। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, 3 लीटर के बराबर पानी मैंने ऐड किया है और इसको पकने के लिए रख देंगे। जब इसमें अच्छा सा उबाल आ जाएगा, चारों तरफ से खूब अच्छे से खौल जाएगा, ये पक जाएगा। ये देखें कितना अच्छा सा इसमें उबाल आ गया है। 10 से 15 मिनट लगेंगे और इसमें ये बहुत अच्छा सा उबाल आ जाएगा। फिर हम इसको ढककर पकाएंगे तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। अगर आप दिन को पका रही हैं तो 4 से 5 घंटे लगेंगे, नहीं तो ओवरनाइट आप इसको रख दें लो मीडियम फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे ये अच्छे से गल जाएंगे सुबह तक। जब तक पाए हमारे डन होते हैं, रेडी होते हैं, तब तक हम ग्रेवी बना लेते हैं। इसके लिए 4 से 5 अदद बड़े साइज़ के प्याज ले लिए मैंने, उसको जूलियन कट करके उसका पेस्ट बना लिया। अब एक पैन में हम आधा कप ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल के अंदर हम साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये अच्छी क्वांटिटी में आपने ऐड करना है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है सालन में। अब हम इधर मसाला ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 4 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि इन मसालों का कच्चापन निकल जाए। गरम मसाले के अंदर छोटी इलायची, बादियान के फूल भी ऐड किए थे, इससे अच्छी खुशबू आती है। अब जो हमने प्याज का पेस्ट बना के रखा था वो हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनेंगे हम, और इसको चाहें तो आप हल्की आंच पे रख दें, लो मीडियम फ्लेम पे रख दें, ये खुद ही अच्छे से मसाला भून के आ जाएगा। 4 से 5 घंटे हो गए हैं और ये देखें पाए हम देख लेते हैं कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत अच्छे से गल गए हैं। अगर आप रात को बनाएं तो आप पूरी रात इसे रख दें। ये देखिए मसाला भी हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप दही। दही ऐड करने के बाद आपने अच्छे से मिक्स करना है और दही को फेंट के ऐड कीजिएगा, वरना इसके लम्स बन सकते हैं। ये देखिए अब हमने दही के साथ मसाला भूनना है और देखिए हमारा मसाला रेडी है। हमने पाए जो हमने गला के रखे थे उसमें से हमने बोटियां और हड्डियां अलग कर ली थी और स्टॉक हमने अलग निकाल लिया था। अब जो हमने पाए में से निकाली थी हड्डियां बोटियां, ये देखिए सारी हड्डियां बोटियां जो हमने अलग की थी पाए की, वो हमने ऐड कर दी है मसाले में। इसको हमने बहुत अच्छे तरह से भूनना है कि मसाला और सब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। बहुत अच्छे से भूनना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट हम इसको भूनते रहेंगे। ये देखें कितना अच्छा सा भुना है, बिल्कुल मसाले के साथ मिक्स हो गई हैं सारी बोटियां। बहुत अच्छे पाए बन के रेडी हुए थे, बहुत मज़ेदार बन के रेडी हुए थे। आप चाहें तो इसकी जो नली वगैरह है ये इसमें से गूदा निकाल के रिमूव कर दें, लेकिन बहुत अच्छी लगती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्टॉक जो हमारे पास बचा रखा था,
इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और इसको पकाएंगे, मज़ीद पकाएंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे, देखें जब अच्छा सा इसको उबाल आ जाएगा, 5 मिनट तक आपने इसको पकाना है। हाई फ्लेम पे पकाना है इसको 5 मिनट तक। और देखें अच्छा सा उबाल आ जाएगा। उबाल आ जाएगा तो हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून जायफल पाउडर, हाफ़ टी स्पून जावित्री पाउडर ऐड करेंगे, गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। मिक्स करेंगे इन सब चीज़ों को, इनको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और ढककर हम पकने के लिए रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए लो फ्लेम पे। आधे घंटे बाद डिश आउट करेंगे। ये देखें हम पाए रेडी हैं। ऊपर से हम इस पे स्प्रिंकल कर देंगे हरा धनिया, 2 टेबलस्पून हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे। हरी मिर्चें गार्निश करेंगे और अदरक 1 टेबलस्पून अदरक लेके उसको गार्निश कर देंगे। मज़ेदार से पाए रेडी हैं। आप इसको तिलों वाले नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं, दावतों पे बना के सर्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना सिखाया है, बहुत ही बेसिक सी रेसिपी है। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप व्यूवर्स आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। सो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।